डिजिटल रेप। डिजिटल रेप का मतलब यह नहीं कि किसी लड़की या लड़के का शोषण इंटरनेट के माध्यम से किया जाए। यह शब्द दो शब्द डिजिट और रेप से बना है। अंग्रेजी के डिजिट का मतलब जहां अंक होता है, वहीं अंग्रेजी शब्दकोश के मुताबिक उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली, इन शरीर के अंगों को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है। यौन उत्पीड़न जो डिजिट यानी उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली से किया गया हो, तब उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। दरअसल डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में किसी युवती के प्राइवेट पार्ट में फिंगर्स, अंगूठे या हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। रेप और डिजिटल रेप में जो सबसे बेसिक फर्क है वो ये है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इस्तेमाल का। वैसे कानून की नज़र में रेप तो रेप है, उसमें कोई फर्क नहीं है। 2012 से पहले डिजिट रेप छेड़छाड़ के दायरे में आता था, लेकिन निर्भया केस के बाद इसे रेप की कैटेगरी में जोड़ा गया है। डिजिट रेप केस में धारा 354 और 376 के साथ यदि पीड़ित नाबालिग है तो पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाता है। भारत के कानून के अनुसार डिजिटल रेप के मामले में आरोपी को कम से कम 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है। कुछ मामलों में यदि वो संगीन है तो यह सजा 10 साल तक की भी हो सकती है। अगर डिजिटल रेप के साथ अन्य धाराएं भी लगी हैं तो ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। दिसंबर 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड के बाद यौन हिंसा से जुड़े कानूनों की समीक्षा की गई थी। साल 2013 में इस शब्द को मान्यता मिली, जिसके बाद डिजिटल रेप को पॉस्को एक्ट के अंदर शामिल किया गया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने सुझाव दिए। इनमें से कई को अपनाकर दशकों पुराने कानून को बदल दिया गया। 2013 में जबरन लिंग योनि प्रवेश को शामिल करने के लिए बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया गया था। नई परिभाषा के अनुसार किसी भी महिला की मर्जी के खिलाफ या सहमति के बगैर उसके शरीर में अपने शरीर का कोई अंग डालना रेप है। उसके निजी अंगों को पेनिट्रेशन के मकसद से नुकसान पहुंचाना रेप है। इसके अलावा ओरल सेक्स भी बलात्कार की श्रेणी में ही आता है। हाल ही में नोएडा पुलिस ने 81 साल के एक चित्रकार को 17 साल की लड़की के साथ डिजिटल रेप के आरोप में गिरफ्तार किया था। चित्रकार मॉरिस राइडर मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला है और कई सालों से नोएडा में रह रहा था। मॉरिस पर पीड़िता के साथ डिजिटल रेप का आरोप लगा था। पिछले साल सितंबर में नोएडा कोर्ट ने डिजिटल रेप के आरोपी अकबर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि डिजिटल रेप की वारदात बच्चों के साथ होती है। ऐसे में बच्चों के हाव भाव पर नजर रखने की जरूरत है। यदि बच्चा किसी भी बैड टच की शिकायत करता है तो उसको पास के थाने या महिला थाने में तुरंत रिपोर्ट करानी चाहिए।